नमस्कार। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों को खंगाल रहे हैं। ये हमें ले जाते हैं जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा। हाँ, ओकिनावा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 100 साल जीना, वो भी अच्छी सेहत और खुशी के साथ, मतलब काफी आम बात है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई उनका राज क्या है। ये स्रोत इशारा करते हैं एक खास चीज की तरफ, जिसे वो इकिगाई कहते हैं, और कुछ जीवन शैली की आदतों की तरफ। हाँ, और ये स्रोत सिर्फ आंकड़े नहीं देते। ये असल में ओकिनावा के जो शतायु लोग हैं, उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकने का मौका देते हैं। वो क्या खाते हैं, कैसे मिलते जुलते हैं, उनका नजरिया क्या है। अच्छा। और हम देखेंगे कि कैसे ये इकिगाई, मतलब वो वजह जो किसी को सुबह बिस्तर से उठाती है, उनकी सेहत और लंबी जिंदगी की एक तरह से नींव है। हम्म। साथ ही हम थोड़ी बात करेंगे लोगोथेरेपी पर भी, जो मुश्किल हालात में जीने का मतलब ढूंढने में मदद करती है, और फ्लो अवस्था के बारे में भी। फ्लो, यानी किसी काम में पूरी तरह खो जाना। हाँ, बिल्कुल। तो इन सब स्रोतों से हम वो सार निकालने की कोशिश करेंगे जो शायद कहीं भी एक बेहतर सार्थक जीवन जीने में काम आ सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ओकिनावा के इस जीवन रहस्य से। स्रोत कहते हैं कि ये दुनिया में सबसे स्वस्थ और शायद सबसे खुश शतायु लोगों का घर है। हाँ, ये बात तो है। और सबसे कमाल की बात जो मुझे लगी, वहाँ रिटायरमेंट जैसा कुछ है ही नहीं। कोई 102 साल का है, बागवानी कर रहा है, कोई 105 का अपना वाद्य यंत्र बजा रहा है। बिल्कुल। उनका फंडा बड़ा सीधा है, जैसा आपने कहा, जब तक जिंदा हो कुछ करते रहो। हाँ, निष्क्रियता वो कहते हैं मौत के बाद ही आती है। और ये नजरिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, वो जीवन को एक दिशा, एक उद्देश्य देता है। अच्छा। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि जैसे ही लोग ये उद्देश्य छोड़ देते हैं ना, तो मानसिक और शारीरिक गिरावट तेजी से शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो रोज की छोटी छोटी खुशियों पर बहुत ध्यान देते हैं। सुबह की सैर हो गई, दोस्तों से गपशप, प्रकृति को बस महसूस करना, ये छोटी चीजें तनाव को दूर रखती हैं। और खाने का क्या? सुना है उनका खाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। हाँ, वो हारा हाची बू। हारा हाची बू। हाँ, इसका मतलब है पेट 80% भरते ही खाना बंद कर देना। ओ, सिर्फ 80%? हाँ, सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। और उनका भोजन ज्यादातर सब्जियां, शकरकंद, सोया उत्पाद, और हाँ, थोड़ी मछली। मांस और डेयरी वो तो बहुत ही कम। अच्छा, तो ये हारा हाचीबू मतलब कम खाना और सादा खाना, ये एक नियम जैसा है, और इसी सक्रिय जीवन और उद्देश्य से जुड़ा है इकिगाई, है ना? ये क्या बला है आखिर? हाँ, तो इकिगाई, इसे आप एक तरह का अंदरूनी दिशा सूचक यंत्र समझ सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें 4 चीजें मिलती हैं। 4 चीजें? कौन सी? पहला, वो काम जो आपको पसंद है। दूसरा, जिसमें आप माहिर हैं, आप अच्छे हैं। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, जिससे आपकी आजीविका चल सकती है, मतलब पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें मिलती हैं ना, तो वो आपका इकिगाई होता है। और ये सिर्फ कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, ये रोजमर्रा का संतोष भी देता है। तो क्या यही इकिगाई है जो उन्हें 100 साल की उम्र में भी वो बागवानी करने या वाद्य यंत्र बजाने की प्रेरणा देता है, बिना रिटायरमेंट के? हाँ, काफी हद तक। क्योंकि इकिगाई आपको मानसिक रूप से व्यस्त रखता है, लोगों से जोड़े रखता है, तनाव कम करने में मदद करता है, और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का एक कारण देता है। ये सब लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। सही। स्रोत ये भी बताते हैं कि इकिगाई खोजने का मतलब है अपने जुनून, अपने हुनर, समाज की जरूरतें और कमाई के संभावित क्षेत्रों को ठीक से समझना। और हाँ, छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि रोज एक प्रेरणा बनी रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान तो नहीं होती। मतलब मुश्किल वक्त भी आते हैं, या कभी लगता है कि उद्देश्य धुंधला रहा है, तब क्या? बिल्कुल। और यहीं पर 2 और विचार काम आते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है। पहला है विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी। हाँ, इसका मूल विचार है कि जीवन में अर्थ खोजना, मीनिंग ढूंढना, ये सबसे जरूरी ड्राइव है। अगर जीने का क्यों पता हो ना, तो इंसान कोई भी कैसे सह सकता है। अच्छा, यानी मकसद पता हो तो मुश्किलें आसान लगती है। बिल्कुल। और ये इकिगाई से जुड़ता है। एक मजबूत उद्देश्य आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। दूसरा विचार है मिहाई सिक्सेंट-मिहाई का फ्लो का सिद्धांत। हाँ, फ्लो, वो किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। एग्जैक्टली। जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये अवस्था गहरी संतुष्टि और फोकस देती है और तनाव घटाती है। और एक दिलचस्प बात, स्रोत बताते हैं,
मल्टीटास्किंग जो आजकल बहुत आम है वो इस फ्लो अवस्था की दुश्मन है। आजकल तो लगता है सब एक साथ 10 काम कर रहे हैं। फ्लो का तो एकदम उल्टा। ये मानसिक और कह सकते हैं दार्शनिक पहलू तो बहुत दिलचस्प है, पर शारीरिक तौर पर उनकी रोजमर्रा की आदतें क्या हैं? कई आदतें हैं जो स्रोत उजागर करते हैं। पहला तो वही 80% पौधों पर आधारित भोजन और हरा हाची बू वाला नियम। ठीक है। दूसरा, उन्हें अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही कसरत है। बागवानी करना, खूब पैदल चलना, आसानी से उठना बैठना। मतलब लाइफस्टाइल में ही एक्टिविटी है। बिल्कुल। तीसरा, उनके सामाजिक बंधन बहुत मजबूत होते हैं, जिसे वो मोई कहते हैं। मोई, ये क्या है? ये दोस्तों का एक ऐसा समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का भावनात्मक और कभी-कभी आर्थिक सहारा बनता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। वाह, यानी अकेलापन तो उनकी जिंदगी में शायद होता ही नहीं होगा। काफी हद तक नहीं। और इसी से जुड़ा उनका एक और सिद्धांत है, इचिरिबा चोडे। इचिरिबा चोडे। हाँ, जिसका मतलब है एक बार मिलो तो जीवन भर के दोस्त बनो। ये गहरा सामाजिक जुड़ाव अकेलेपन को दूर रखता है और इसका सेहत पर बहुत बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। सही कहा। तो ये सारी आदतें, सकारात्मक सोच, जैसे हमेशा कुछ नया सीखते रहना, आशावादी होना, जिज्ञासा बनाए रखना और वो जीवन का उद्देश्य यानी इकिगाई, ये सब मिलकर उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का ताना बाना बुनते हैं। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद सार यही निकलता है कि लंबी उम्र सिर्फ सालों की गिनती बढ़ाने का नाम नहीं है। ये उन सालों को अर्थ, उद्देश्य, सेहत, गहरे रिश्तों और एक सकारात्मक नजरिए से भरने के बारे में है ना? यही ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अपनी इकिगाई खोजना तो महत्वपूर्ण है ही, पर क्या हो अगर हम जानबूझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हम कहीं भी हों, फ्लो और अर्थ के छोटे छोटे लम्हों को पिरोना शुरू कर दें। शायद इससे उम्र बढ़ने का हमारा पूरा अनुभव ही बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। रोजमर्रा में फ्लो और अर्थ के पल,